जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, यदि आपने किसी बैंक से लोन लिया है और कोई रिकवरी एजेंट आपकी किस्त ना दे पाने के कारण आपको कॉल कर रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बैंक का रिकवरी एजेंट असली है या नकली है? क्योंकि ज्यादातर जो रिकवरी एजेंट काम कर रहे हैं, उन्हें रिकवरी करने का अधिकार ही नहीं है। आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। आप पहचान पाए कि कौन व्यक्ति रिकवरी कर सकता है, कौन व्यक्ति रिकवरी नहीं कर सकता है। तो आज के बाद कभी भी कोई भी बदतमीजी करता हो, मिसबिहेव करता हो, गाली गलौज करता हो, पैसा वापसी के लिए, चाहे आपने पैसा किसी से भी लिया, एनबीएफसी से लिया, बैंक से लिया, साहूकार से लिया, रिश्तेदार से लिया, जानकार से लिया, किसी खास ऐसे व्यक्ति से लिया जो फाइनेंस का काम करता है, अगर कोई कॉल करता है और गाली गलौज बदतमीजी करता है, तो मेरा विश्वास करिए वो नकली रिकवरी एजेंट होगा। उसको रिकवरी का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि रिकवरी एजेंट के लिए एक सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है, जिसको बोलते हैं ना डीआरए, डेब्ट रिकवरी एजेंट। ये डीआरए का सर्टिफिकेट क्या होता है? ऐसे लोग जो कम से कम 12th पास हो या ग्रेजुएट भी कई लोग अप्लाई करते हैं, उनको 50 घंटे से लेकर 100 घंटे की पहले ट्रेनिंग दी जाती है, एक टेस्ट पास करना पड़ता है और उन्हें सिखाया जाता है, सॉफ्ट स्किल सिखाए जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सिखाए जाते हैं, कौन से लोन को कैसे बात करनी है, किससे कैसे बात करनी है, किसी समस्या आ जाए तो क्या बात करनी है, महिला से कैसे बात करनी है, पुरुष से कैसे बात करनी है, लोन रिकवरी के लिए क्या गाइडलाइंस है आरबीआई की, वो सब उन्हें सिखाया जाता है। और जो रजिस्टर्ड रिकवरी एजेंट होते हैं, वो बदतमीजी नहीं कर सकते, मिसबिहेव नहीं कर सकते। अब आपको कैसे पता चलेगा? फोन कर रहा है कि जी मैं बैंक का रिकवरी एजेंट बोल रहा हूं, तो आप उसको सबसे पहले पूछिए, कोई बात नहीं, मैं पैसे देने को तो तैयार हूं, मुझे आज नहीं तो कल पैसा देना ही है, पहले आप मुझे साबित करें कि आप बैंक का रिकवरी एजेंट है। वो क्या, कैसे साबित करना है भाई? सबसे पहले तो आपका कोई आई कार्ड होगा। अगर आप बैंक से बोल रहे हो तो आपका बैंक का आई कार्ड होगा ना, आई कार्ड मंगवा लो उससे व्हाट्सएप पर। अगर वो कहता नहीं मेरे पास बैंक का नहीं, मैं तो डीएसए से बोल रहा हूं, मैं एजेंसी से बोल रहा हूं जो रिकवरी के लिए होती है, कोई बात नहीं, आप रिकवरी एजेंसी का अपना आई कार्ड भेज दो। जब वो आई कार्ड भेज दे तो उससे बोलना ठीक है, आपको इस बैंक ने इस कंपनी को ऑर्डर दिया है, तो जरा वो वर्क ऑर्डर, वर्क कार्ड जो है, जॉब कार्ड है, वो दे दीजिए। आपका जॉब मिला होगा तो जॉब कार्ड होगा ना, जॉब ऑर्डर मिला होगा ना, वो जॉब ऑर्डर भेज दीजिए कि आपकी कंपनी को, इस कंपनी को जिसका आपने आई कार्ड भेजा है, आप उसके एम्प्लॉय हैं, इस कंपनी को बैंक ने रिकवरी का ऑर्डर दिया है या ऑथराइज किया है। तीसरा, जब वो भी भेज दे तो उसको बोलना अच्छा ठीक है, आप रिकवरी एजेंट है ना, तो आपने रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेट भी किया होगा, तो जरा एक बार अपने सर्टिफिकेट कॉपी भेज दीजिए, और जो आपका नाम है वही सर्टिफिकेट में नाम होना चाहिए। 90%, 95% बैंक से कॉल करने वाले रिकवरी एजेंट, उन्हें रिकवरी करने का अधिकार ही नहीं है, नकली है ये लोग। पहचानिए इनको, इनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं होगा, क्योंकि डीआरए का, डेब्ट रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। बिना डेब्ट रिकवरी एजेंट सर्टिफिकेट के ये लोग रिकवरी का काम नहीं कर सकते, ना एनबीएफसी में कर सकते, ना बैंक में कर सकते, ना फाइनेंस कंपनी में कर सकते। और जो प्राइवेट फाइनेंसर है, उनके पास तो लैंडिंग लाइसेंस होना जरूरी है, लोन देने के लिए भी लाइसेंस होना जरूरी है, यानी एनबीएफसी में कहीं रजिस्टर्ड होना जरूरी है, और जब रिकवरी के लिए मांगेगा तो रिकवरी का भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और फिर कोई फर्म होगी, या तो इंडिविजुअल कर रहा होगा, फर्म में कर रहा होगा, तो अपनी जानकारी देगा, मैं कौन सी फर्म में जुड़ा हूं, उस फर्म के साथ वर्क ऑर्डर होना चाहिए। अगर जॉब ऑर्डर, वर्क ऑर्डर, कई बार जॉब ऑर्डर बोला जाता है, कई बार वर्क ऑर्डर बोला जाता है, अगर जॉब ऑर्डर या वर्क ऑर्डर नहीं है तो कैसे मान लिया जाए कि इस एजेंसी को इस बैंक ने काम दिया? आप अपने अधिकारों को जानिए, और ये आपका अधिकार है। कोई व्यक्ति आपके पास फोन करके गाली गलौज बदतमीजी नहीं कर पाएगा अगर आपको अपने अधिकारों का पता होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर वो रिकवरी एजेंट फोन करके गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उन्होंने बदतमीज लड़के लड़कियां बिठा रखी है और वो सीधा माँ बहन की गालियां दे देते हैं। गालियां देना तो छोड़ दीजिए, आपके साथ बदतमीजी से बात करने का भी अधिकार नहीं है, तू कह करके भी बात नहीं कर सकते। और कई जगह बोला जाता है तेरी औकात क्या है, औकात नहीं तो पैसा क्यों लिया, उल्टी सीधी बातें बोली जाती है, खुद को बोली जाती है, परिवार को बोली जाती है, जाति सूचक सब शब्द बोले जाते हैं। इन सबको अरेस्ट करवाइए। और अगर ऐसा व्यक्ति अपना सर्टिफिकेट नहीं भेजता है डीआरए का, अपना जॉब ऑर्डर नहीं भेजता है, अपना आई कार्ड नहीं भेजता है, तुरंत बोलिए कि मैं पुलिस कंप्लेंट कर रहा हूं। और बोलना नहीं है केवल, 100 नंबर पर पुलिस कंप्लेंट करिए कि नकली आदमी है, ये बैंक का व्यक्ति बनकर मुझसे ठगी कर रहा है, मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। किसी को भी फोन पर आपके साथ बदतमीजी करने, मिसबिहेव करने, गाली गलौज करने का अधिकार नहीं है। और जिनके पास सर्टिफिकेट है वो लोग तो कर ही नहीं सकते, उनकी ट्रेनिंग का पार्ट है, उनको आरबीआई की गाइडलाइन सिखाई जाती है, उनको सॉफ्ट स्किल सिखाए जाते हैं। और आपको क्योंकि अपने अधिकार नहीं पता होते, तो आपको कोई भी व्यक्ति फोन करके रिकवरी एजेंट बन करके डांट देता है, बदतमीजी कर देता है। शायद आपको लगता है कि ये रिकवरी एजेंट ही होगा, इसके पास मेरी डिटेल कहां से आई। और वो ये बोलते भी हैं कि अगर मैं बैंक से नहीं बोल रहा होता तो मुझे कैसे पता चलती आपकी डिटेल, मुझे कैसे पता चलता आपकी 2 ईएमआई बाउंस है, मुझे कैसे पता चलता आपकी ईएमआई कितनी है, मुझे कैसे पता चलता कि आप कहां रहते हैं। उसको बोले कोई बात नहीं, आपके पास जानकारी है, मैं मान लेता हूं कि आपको किसी ने जानकारी दी, लेकिन कम से कम मेरी संतुष्टि के लिए मुझे ये तो साबित कर दीजिए कि आप वाकई ऑथराइज है कि नहीं है। और जो ऑथराइज नहीं है उन्हें कोई जानकारी नहीं देनी है, उनको बोलेगा ऑथराइज व्यक्ति ही मुझसे बात करेगा।
ऑथराइज व्यक्ति कभी गाली गलौज नहीं कर सकता, कभी बदतमीजी नहीं कर सकता, कभी मिसबिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग का पार्ट है, उनको सिखाया जाता है कि इस व्यक्ति से कैसे बात करनी है।